हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपने इस ट्यूटोरियल के फर्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डॉट नेट कोर एंड डॉट नेट एमवीसी इसका वर्जन बताएंगे, कब शुरुआत हुआ था, इसको बिल्ड किसने किया था और इसका कुछ हम ओवरव्यू बताएंगे। पहला वीडियो मेरा ये है, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे कि हाउ टू राइट कोड, हाउ टू इम्प्लीमेंट कोड इन डॉट नेट फ्रेमवर्क। चलिए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू बताते हैं कि डॉट नेट होता क्या है, डॉट नेट कोर क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। ये पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था, इसको डेवलप कौन किया था, तो सारा डिटेल इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसका सेटअप करने के लिए, उसको सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं, डॉट नेट कोर एमवीसी का यूज करने के लिए, C# कोड यूज करने के लिए, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ नोट्स बनाए हैं, उसको हम आपको बताते हैं, फिर उसको हम अपने गूगल ड्राइव पे दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जाके आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चलता हूं लेके। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट कोर, ASP डॉट नेट कोर, ये होता क्या है। सबसे पहला जो इसका वर्जन था ASP डॉट नेट कोर, डॉट नेट कोर इवेल्युएशन मोनो डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट कोर नेट 5, 6, 7, 8, 9। सबसे पहले क्या था 5, जिसे हम डॉट नेट नहीं, इसको हम मोनो कहते हैं, डॉट नेट मोनो। तो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो हमारा 9 चल रहा है, जो कि नवंबर 2024 में रिलीज हुआ था, तो बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि डॉट नेट कोर एंड डॉट नेट क्या होता है। डॉट नेट कोर इज ए ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क होता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग एप्लीकेशन। इससे क्या क्या हम बना सकते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं डॉट नेट कोर से। एक तो हमारा ये ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, फ्री है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इससे हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेमिंग बना सकते हैं, IoT, क्लाउड एंड मोर, इससे हम एटसेट्रा बना सकते हैं। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है आपको हम समझाते हैं। ये जो डॉट नेट है और डॉट नेट कोर में यही मेन डिफरेंट है। जो डॉट नेट है एक क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है, डॉट नेट है ये सिर्फ विंडो के लिए है, बट डॉट नेट कोर क्या है, मैकबुक, विंडो, मोबाइल एप्लीकेशन, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन टू सोर्स है, फ्री है। तो ये हमारे हर एक डिवाइस में एक कंपैटिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ये चलता है, ठीक है। इसीलिए इसको डॉट नेट कोर ओपन सोर्स कहा गया है। It was designed to address the limitations of early Microsoft technology by providing better performance, flexibility and platform independence। कि क्या होता है कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो कि बेटर परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंडिपेंडेंस इसको बनाया गया है। चलिए हम इवेल्युएशन ऑफ डॉट नेट इकोसिस्टम समझते हैं क्या है। देखिए हमारा कुछ मेजर स्टेप है जो हमारा डॉट नेट का शुरुआत हुआ था। पहला जो हमारा मोनो है, मोनो मीन्स 5, डॉट नेट वर्जन 5 जो फर्स्ट हमारा 2004 में हमारा स्टार्ट हुआ था, इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था। मोनो इज ए ओपन सोर्स क्लास प्लेटफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क डिजाइन ब्रिंग डॉट नेट एप्लीकेशन टू लिनक्स एंड मैक ओएस। यह सिर्फ हमारा मोनो जो था वह सिर्फ और सिर्फ लिनक्स एंड मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। उसके बाद क्या था, इट सेट द स्टेज फॉर द आइडिया ऑफ डॉट नेट रनिंग एनीवेयर। उसके बाद क्या गया, सोचा गया कि डॉट नेट जो है ये हमारा हर एक प्लेटफॉर्म पे चले। तो इसके लिए फिर मोनो के बाद आया 2002 में, मोनो के बाद एक आया 2002 में। तो 2002 में डॉट नेट फ्रेमवर्क, द ओरिजिनल डॉट नेट फ्रेमवर्क वाज लॉन्च्ड फॉर विंडो 2002 एज ए मैनेज्ड कोड प्लेटफॉर्म टू हेल्प डेवलपर विद वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसको हम वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बनाया गया। इसे नेम दिया गया डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है।
.NET फ्रेमवर्क सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज में सपोर्ट करता था, लाइक C#, VB.NET एंड मोस्टली रन विंडो पे करता था। मोस्टली over time the framework become more powerful but its window only limitations remain a challenges। ए बहुत ही पावरफुल, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, बट इसमें कुछ लिमिटेशन था उसमें उस टाइम जो हमारा .NET फ्रेमवर्क आया 2002 में। तो क्या हुआ कि ये मोस्टली हमारा विंडो पे रन करता था, तो ये चैलेंजेस थी। तो उसके बाद क्या है .NET कोर इन 2016। तो उसके बाद क्या हुआ 2016 में क्या हुआ 2016 में क्या हुआ कि इसको सभी प्लेटफॉर्म के लिए बना दिया गया, लाइक विंडो, लिनक्स, मैक ओएस एंड फुल ओपन सोर्स। I bought massive improvement, smaller footprint, higher performance and support for containerization and cloud app। और इसको क्लाउड ऐप पे भी सपोर्ट करता था। .NET Core allowed developer to build application and deploy them anywhere, no not just window। क्या हुआ कि 2016 में जो .NET Core आया उसको एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया कि इसको क्लाउड पे कहीं भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, सिर्फ विंडो पे नहीं, जैसे लोकल पे, क्लाउड पे, कहीं भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद आया हमारा अनडिफाइंड .NET 5 एंड नेवर। इसको हम समझते क्या है, ये हमारा 2020 में आया। 2020 में आया तो क्या हुआ माइक्रोसॉफ्ट मर्ज .NET कोर एंड .NET फ्रेमवर्क। इसमें क्या हुआ दो को मर्ज कर दिया, .NET फ्रेमवर्क एंड .NET कोर इनटू ए सिंगल प्रोडक्ट नोन एज सिंपली एज .NET। मतलब कि इसको मर्ज करने के बाद क्या हुआ हमारा .NET 5 रिलीज हुआ। तो 2020 में 10 नवंबर को यह रिलीज किया गया। कोर ब्रांडिंग इंडेड एंड रिलीज बिकम क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड फोकस ऑन क्लाउड नेटिव फीचर्स। नेवर वर्जन .NET 7, 6, 8, 9 आर released annually bringing enhanced performance stability as support for latest technology। उसके बाद क्या है 5 के बाद 6 आया 8 नवंबर 2021। उसके बाद 7 आया नवंबर 8 2022। उसके बाद आया .NET Core 8 नवंबर 14 2023। जो हमारा अभी स्मूथली चल रहा है वो हमारा वर्जन 8 है। वर्जन 9 है कहीं कहीं सपोर्ट नहीं करता है। तो वर्जन 9 कब आया, ये हमारा 2024 नवंबर 12 को आया। तो क्या हुआ कि ASP.NET Core है, इसका ये वर्जन है। तो इसका जो हम है इस दे देंगे, नोट्स दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल ड्राइव में जाकर लिंक को एक्सेस करिए, चेकआउट करिएगा और कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। ASP.NET Core is a web development framework built on top of .NET Core and later .NET 5 Plus। It lets you build modern, fast, cloud-ready web app, API and microservice for any platform। It's sharp to open source, cross-platform, spirit of .NET Core and constantly updated alongside। उसके बाद क्या आया कि देखिए हम ये हमारा .NET का वर्जन है, ठीक है, इतना रहा। अभी लेटेस्ट में चल रहा है .NET 9, बट जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, अपने एप्लीकेशन में, ई कॉमर्स वेबसाइट में जो भी हम बना रहे हैं, तो हम उसमें 8 वर्जन यूज कर रहे हैं। तो आगे हम बताएंगे, इसको प्रोजेक्ट भी आपको कर दिखाएंगे, बैकएंड, फ्रंट एंड प्लस वेब एपीआई विद SQL सर्वर डेटाबेस के साथ, जो कि SQL सर्वर डेटाबेस बहुत ही सिक्योर डेटाबेस है और .NET कोर में बहुत यूज होता है, बहुत ही मार्केट डिमांडिंग है। .NEट प्रेजेंट टाइम में बहुत ही मार्केट डिमांडिंग है। इस अगर से .NEट आप सीख लिए तो कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगी अच्छे से। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोडिंग करना सिखाऊंगा, इसको स्टार्ट कैसे .NEट फ्रेमवर्क आपको हम फुल सिखाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।